Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about pteridophytes. First of all, I will let you know that pteridophytes are the group members from the main division of tracheophytes. There are two types of plants. Number one, that those plants who haven't vascular bundles, they are called as atracheophytes या उनको हम bryophytes भी कहते हैं. और दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगरी है वो ट्रैकियोफाइट्स हैं. ट्रैकियोफाइट्स वो हैं जिनके अंदर ट्रैकियाज यानी नालियाँ छोटी छोटी वेसल्स मौजूद हैं. वेसल्स कौन सी? जाइलम और फ्लोएम. ऑब्वियसली प्लांट के अंदर वेसल, जब भी बात की जाएगी तो वेसल से मुराद जाइलम और फ्लोएम यानी वास्कुलर बंडल्स की बात की जा रही है. सो वो तमाम प्लांट्स जिनके अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं उनको ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं. और तीन तरह के ट्रैकियोफाइट्स हमने पढ़ने हैं. टेरिडोफाइट्स पढ़ने हैं, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ने हैं और एंजियोस्पर्म्स भी हमने पढ़ने हैं. तो ये एक कैटेगरी है जी. उसके अंदर हमें आज टेरिडोफाइट को स्टार्ट करना है. टेरिडोफाइट का सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है. ये उसकी एक बेसिक इमेज है, मैं इसको समझाऊंगा. अभी हमें इसके जनरल फीचर्स और जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर आना है. द प्लांट बॉडी, द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी यानी जो हमें नजर आ रही होती है ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट. जी जनाब, पिछले ब्रायोफाइट्स की सीरीज के अंदर हम ये बात मुसलसल पढ़ रहे थे कि जो प्लांट बॉडी जिसको हम हाथ लगाते हैं, जो हमें नजर आती है, वो क्या होती है? वो गैमीटोफाइट थी वहां पर. लेकिन यहाँ पर ये जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स के अंदर वो स्पोरोफाइट है. यानी जो प्लांट हमें नजर आ रहा है, प्लांट बॉडी जो हमें नजर आ रही है आम आंख से आइडेंटिफाइएबल है, ऑब्जर्वेबल है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन का प्लांट बॉडी है. उसके अंदर क्या होता है जी? फुली डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम. अच्छा खासा वहाँ पर फुली डिफरेंशिएशन, फुली डेवलप्ड, फुली यानी ट्रू और क्लियर लीव्स, रूट और स्टेम होते हैं. जबकि इनसे जो पिछले प्लांट थे ब्रायोफाइट वाले, उनके अंदर लीव्स की जगह लीवलेट्स थे, रूट्स की जगह राइजाइड्स थे और स्टेम भी कोई नहीं था. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बाजुकात होते थे लेकिन एग्जैक्टली स्टेम नहीं था. यहाँ पर आ चुका है जी स्टेम. इन वाले पौधों में स्टेम भी है, रूट भी है, लीव्स भी हैं. fully independent in terms of nutrition and is conspicuous. इनका स्पोरोफाइट जो है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस नहीं रहा, अब ये कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब आम आंख से ऑब्जर्वेबल है, नजर आ रहा है. फिर उसके पास न्यूट्रिशन की एबिलिटी भी आ गई है, फुली इंडिपेंडेंट हो गया है, अपनी न्यूट्रिशन खुद कर सकता है, फोटोसिंथेसिस चला सकता है. जाहिर सी बात है, इससे मुराद यही है. उसके बाद जी यहाँ पर वास्कुलर बंडल्स भी हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंस है यहाँ पे. वास्कुलर बंडल्स आर कन्फाइंड टू द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टेम इन ए पर्टिकुलर मैनर अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सटील. देखें, सटील किसको कहते हैं ये हमें अलहदा से भी पढ़ना है. बाकी मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, वो आपको स्टील नज़र आ जाएगी. नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर एक जगह पे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. ये देखें, स्टील स्टेम के अंदर एक जगह है जहाँ पर वास्कुलर बंडल्स, पिथ कॉर्टेक्स वगैरह मौजूद हैं. उस वाले रीजन को हमने पूरे को क्या कहा हुआ है? स्टील. स्टील से मुराद हमारा जाइलम है, फ्लोएम है, और इन दोनों के दरमियान में एक खाली जगह होती है जिसे वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं. तो ये एक चीज़ जेहन में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ये स्टील वाली डेफिनेशन बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टील वाली. स्टील को क्या मैंने कहा तीन चीज़ें स्टील के अंदर, आप सोचिएगा जब भी आपके सामने ये नाम लिया जाए. नंबर 1 पे जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम, और नंबर 3 उन दोनों के दरमियान में कुछ खाली जगह, कुछ कैम्बियम पार्ट होता है जिसको वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं. तो ये तीन चीज़ों को मिला के हम स्टील कह देते हैं. हैबिटेट जनाब इन सब का टेरेस्टेरियल है, ज़मीन पे ही रहते हैं सारे पौधे. ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है. बेसिकली हम इसको आस्ता आस्ता पढ़ते हैं. पहला इसका पार्ट स्टेम है. स्टेम के बारे में इसके अंदर पहले लेक्चर के अंदर हमें डिस्कशन करनी है. स्टेम इज ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्राउंड टिश्यूज. बाकी तमाम प्लांट्स की तरह इसका स्टेम भी ग्राउंड टिश्यूज पर मुश्तमिल है. बियर्स एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी होते हैं. यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ करवाता है. यानी रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पर जो टिश्यूज होते हैं उनको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब रूट अपेक्स से मुराद क्या है? जड़ का वो हिस्सा जो सबसे नीचे है. और शूट अपेक्स से मुराद क्या है?
कि ब्रांचेस का, शूट का, स्टेम का, तने का वो वाला पार्ट जो सबसे ऊंचा है, अपेक्स पार्ट है, सबसे ऊपर है, उस पार्ट के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लगे हुए हैं उनको हम कहते हैं शूट एपी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या शूट एपी शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कह सकते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कह देते हैं। और रूट वाले जो हैं, जो रूट के सबसे नीचे पार्ट के अंदर है, उसको रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। इनका काम होता है लेंथ में इजाफा करना। पौधों के अंदर जब पौधों की लंबाई में इजाफा किया जाता है तो इस तरह की ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जब उनकी चौड़ाई में इजाफा किया जाता है उस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। द ग्रोथ इन विच द प्लांट लेंथ इंक्रीजेज in which the increase in plant length observed is called as primary growth, while the growth in which the width या thickness of the plant stem increase, this is called as the secondary growth. In the stems of pteridophyte, this apical meristematic part is responsible for secondary growth in primitive forms. ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ मैं प्रिमिटिव फॉर्म्स के लिए ही दे रहा हूँ। हमारे जो अभी लिविंग पार्ट्स हैं उनके अंदर भाई सेकेंडरी वाली जो है ना ग्रोथ कोई नहीं हो रही, उनके अंदर ये मिसिंग है। उसके बाद स्टेम इज कंसिस्टेड ऑफ एरियल एंड राइजोम पार्ट्स। एरियल से मुराद ऊपर की तरफ और राइजोम से मुराद हॉरिजेंटल पार्ट। स्टेम में हैव लेटरल ब्रांचेस और डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम। ये मैं इधर आपको दिखा भी दूं, ये देखिए, ये आपको राइजोम नज़र आ रहा है, ये हॉरिजेंटल राइजोम है जी। इसी राइजोम के नीचे छोटी छोटी रूट्स हैं, लेकिन इस वक्त ये हॉरिजेंटल है। इसके ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ को भी ये देखे जा रहा है, ये जा रहा है स्टेम, ये जा रहा है स्टेम, ये जा रहा है स्टेम, ये जा रहा है, ऊपर को भी जा रहा है, और इस तरह से हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी है। इस तरह के स्टेम को क्या कहते हैं? राइजोम। राइजोम जो होता है वो टेरिडोफाइट में होता है। टेरिडोफाइट का स्टेम क्या होता है? राइजोम लाइक होता है। रूट्स, रूट्स इनकी एडवेंटिशियस ही होती हैं, हेयर होते हैं, रूट कैप्स भी होती है उनके ऊपर। रूट कैप जो होता है वो नीचे से रूट को बचाने के लिए होता है। हम जब रूट्स को एनाटॉमी को पढ़ेंगे ना, उसमें मैं रूट कैप का डिटेल में बताऊंगा। रूट हेयर्स जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल नुमा एपिडर्मल आउटग्रोथ कह सकते हैं इसको। आपको रूट एपिडर्मस की आउटग्रोथ जो होती है उनको रूट हेयर्स कह सकते हैं। यूनिसेलुलर मोस्टली होते हैं। रूट्स जो होती हैं ये वेल डेवलप होती है, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये एडवेंटिशियस टाइप होते हैं। व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स? ये एक ना टैब रूट सिस्टम के अंदर एक ये रूट्स की क्लासेस के अंदर, खैर हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रख लें कि ये इस तरह की जो रूट्स हैं इनको एडवेंटिशियस ही कहते हैं, जिससे आगे सब ब्रांचेस निकलती जा रही हैं। मेन रूट है, उस मेन रूट से नीचे मज़ीद दो रूट्स निकली हैं, उनसे आगे मज़ीद इस तरह के रूट सिस्टम को हम कहते हैं कि ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। उसके बाद लीव्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अर्ली वास्कुलर प्लांट्स हैव नो ट्रू लीव्स। पहले जो वास्कुलर प्लांट्स है जिनकी मैं बात कर रहा था, हम ब्रायोफाइट्स में भी नहीं होते, और अर्ली वास्कुलर प्लांट्स उनके अंदर भी सही वाले कोई नहीं होते। बल्कि टेरिडोफाइट्स, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर प्लांट लीव्स ऑब्जर्व नहीं किए गए थे। प्रिमिटिव फॉर्म्स भी कुछ ऐसी थी, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट के अंदर आकर कुछ कुछ लीव्स, सिंपल और स्मॉल लीव्स डेवलप होने शुरू हो गए डाइकोटमस ब्रांचेस के अंदर। डाइकोटमस ब्रांचेस कहते हैं दो तरफा, इधर भी जा रहा हो और इधर भी जा रहा हो। जो ब्रांच सिस्टम इस तरह से मूव कर रहा हो, वाई लाइक, वाई के जैसे दो डंडे होते हैं वैसे, तो उसको क्या कहते हैं? डाइकोटमस ब्रांचेस। दीज लीव्स आर डेवलप्ड ऑन राइजोम एंड एरियल पार्ट ऑफ स्टेम। मैंने अभी भी यहाँ पे दिखाया था, ये देखें, ये राइजोम है, राइजोम का एरियल पार्ट आ गया ये, अब ये इसके ऊपर लीव्स आ गए, लीव्स आ गए। इनको फ्रंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये थोड़े बड़े लीव्स हैं। जो बड़े लीव्स होते हैं जिनका लीव ब्लेड बड़ा होता है उनको हम फ्रंट्स भी कह देते हैं, वैसे लीव्स भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं। राइजोम, अच्छा लीव्स आ गया। राइजोम इज मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एंकरिंग। राइजोम की जगह ये बेहतर वर्ड ये है कि राइजोम के साथ जो नीचे रूट्स होती हैं वही ये सारा काम करती हैं। हाँ, राइजोम का एंकरिंग के अंदर रोल बिल्कुल है, वो गार्ड के रखता है इस पौधे को, स्टेबिलिटी देता है। लेटर एवोल्यूशन इन लीव्स टुक प्लेस विच लीड टू द, अच्छा यहाँ पर हमारे पास लीव्स जो है ना, पहली कुछ फॉर्म्स के अंदर वो सिंपल हैं, फिर कम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। यानी कि टेरिडोफाइट्स के अंदर ही हमें सिंपल लीव्स भी मिलते हैं, और टेरिडोफाइट के अंदर ही हमें कॉम्प्लेक्स और बड़े साइज के लीव्स भी मिलते हैं।
हम इन लीव्स के स्ट्रक्चर्स को आगे मज़ीद पढ़ते हैं, उसके अलावा लाइफ साइकिल्स को भी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। ये इनके बेसिक से हैं। लीव्स की बहरहाल मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको सिंपल लीव्स, छोटे लीव्स और बड़े लीव्स में फ़र्क पता चल जाएगा। ये देखिए पहले लीव्स हैं सादा से सिंपल से आउटग्रोथ लाइक लीव्स है, और फिर लीव्स आ जाते हैं इस तरह के, फिर बिल्कुल बड़े बड़े लीव्स ऐसे आ जाते हैं, बड़े, जिनको फ्रंट्स भी कहते हैं, बड़े लीव्स हैं। मज़ीद दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए ये लीव है, इसके अंदर सिंगल वेन है, ये सिंगल वेन जा रही, इसके अंदर वेन्स काफ़ी सारी हैं, और ये बड़ा भी है इसका साइज़ भी, ठीक है। इनके नाम भी अलग-अलग है, इसको माइक्रो लीव कहते हैं, उसको मेगा लीव कहते हैं, मेगा माइक्रोफिल और मेगाफिल कहते हैं, ठीक है। ये बाद में हम इसको इस टॉपिक को पूरा हमने आगे जाके डिस्कस करना है। तो फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक है वो रूट, स्टेम और जनरल फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के लिए हवाले से है। इसको हमने आज कंप्लीट किया है, टेरिडोफाइट के टॉपिक को, और यहाँ हम आज अपना लेक्चर, अपनी ये वाली वीडियो क्लोज करते हैं जी।